नमस्कार, मैं हूं मनोज पनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज के समय में सतयुग से ज्यादा चर्चा कलयुग की होती है और जब कलयुग की चर्चा होगी तो बात कहीं ना कहीं कल की अवतार पर आकर टिकेगी। लोग ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर कल की कौन है और कल की अवतार क्या है, ये क्यों होगा, इसके के पीछे के मायने क्या हैं। और ये समझाने के लिए एक शख्सियत जिसे आज हमने बुलाया है, उनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कल्कि धाम के पीठाधीश्वर हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार और अंतिम अवतार कल्कि अवतार के तौर पर होगा और तब होगा जब घनघोर कलयुग होगा, जब अधर्म पाप इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं समझना चाहता हूं कि कल्कि अवतार क्या है और कल्कि धाम क्या है। देखिए मनोज जी, पुराणों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब कलयुग अपने चरम उत्कर्ष पे होगा तो भगवान एक बार फिर अवतार लेंगे। अच्छा। भगवान हमेशा अवतार लेते हैं, कभी राम के रूप में आए, कभी कृष्ण के रूप में। अब वो कल्कि के रूप में आएंगे और सवाल उठता है कि भगवान अवतार लेंगे, कहाँ लेंगे, कब लेंगे। तो जहां भगवान अवतार लेंगे इस स्थान का जिक्र पुराणों में है। स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, श्री कल्कि पुराण में है, श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है जिसमें ये स्पष्ट होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब कोई श्रीमद् भागवत पर यकीन ना करे, उसी को ना माने, तो फिर क्या कह सकते हैं। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसमें संभल मेंशन है। ये जो नाम है संभल, ये मेंशन है जी। संभल ग्राम, ग्राम भी लिखा हुआ है। एक श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतं संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। ये पूरा श्लोक है। ये कहता है कि भगवान का अंतिम अवतार, और कल्कि अवतार कोई ये नहीं है कि कोई संत महात्मा आ रहे हैं या कोई ऋषि मुनि आ रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म अवतार लेगा। और भगवान कल्कि का अवतार कितना पावरफुल अवतार है, कितनी पावरफुल ऑरा है कि जब राम आए तो आने से पहले नहीं पता था राम भगवान है। जब कृष्ण आए तो कुछ लोग चर्चा करते थे लेकिन नहीं पता था कि ये भगवान है। लेकिन कल्कि अवतार अभी हुआ नहीं है, आने से हजारों वर्ष पहले ही कल्कि धाम बन रहा है। दुनिया खोज रही है कहाँ होंगे, कैसे होंगे, यानी पूरे विश्व को पता है कि भगवान आ रहे हैं। तो भगवान जहां आएंगे उसका नाम, उस गांव का नाम श्री कल्कि पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है। और अभी विश्व की पहली कल्कि कथा श्री कल्कि धाम में हुई। देखिए, दो बड़ी विलक्षण बातें हैं जी। कि दुनिया में जितने धाम हैं वो तब बने जब भगवान आए आने के बाद। ये पहला धाम है भगवान कल्कि का धाम, श्री कल्कि धाम, जो उनके आने से पहले स्थापित हुआ। दूसरी विशेषता है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। उसमें आप भी थे। अब रहा प्रूफ, वो मैं कहाँ से दूंगा, क्योंकि अभी गवाही ऊपर वाले अल्लाह की भी है, सभी की गवाही है और सबकी गारंटी हम लोग। मेरा क्या फ़ायदा। कारण है क्योंकि मैं भी तो परेशान हूँ। और जो अवतार आया कोई भी, और सबको कल की ये बना के चल देना इस बार, दोबारा कोई भगवान ही ना मांगे। यहाँ तक का डिसीजन है। एक बार सबकी गवाही हो जाए, उन्हीं की आदि आत्मा से पूछ ली जाए चाहते क्या हो, ताकि ये सब बंद हो जाए। और एक ये शादी विवाह वाला लफड़ा, ज़िंदगी एकदम ख़राब कर रखे हो आप लोग।
उसको बोलो कि खरीदें, आपने नहीं इनको इतना समझाया तो खरीदें। 62 लाख में बेचूंगा, क्योंकि सतयुग इतनी आसानी से नहीं शुरू होने वाला कि शुरू हो जाए। मैं बोला और शुरू हो जाए और गवाही देते रहें। अब ये आपके अंतरात्मा में जानो, ये जानो वैसे भी मैं भाषण देने वाला में से हूँ नहीं कि भाषण दूँ ये वो। और राम की बात है तो राम सब में है, सब जानते हैं, सब चीज़ लिखाया गया, सारी किताबें छाप दी गई हैं, ये त्रिसंध्या त्रिकाल संध्या ये वो सब। अब इसके पीछे जो लगा है उसका नाम है हिंदू। और जो दवा कुचला है वो मैं गया हूँ नीचे।